बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त PDM की सियासत के अंदर एक इंतहाई अहम मोड़ आया है। आसिफ अली जरदारी ने PDM को आज जाती उम्रा के अंदर नवाज शरीफ की रिहाइश गाह में ये इजलास हो रहा था, मौलाना फजलुर रहमान भी पहुंचे, मरियम नवाज शरीफ भी बहुत सी आस और उम्मीद लेकर पहुंची, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने PDM को आज एक नई राह पर लगा दिया है। मौलाना फजलुर रहमान बेबसी की तस्वीर बने नजर आए और मरियम नवाज भी मुंह तकती रह गई। हुआ क्या है, क्या कुछ फैसले हुए, अंदर की कहानी क्या है, इलेक्शन कमीशन और नैब को अब किस तरह से ये ऑपोजिशन निशाने पर रख रही है, लॉन्ग मार्च किस तरह खटाई में पड़ गई और किस तरह आसिफ अली जरदारी ने एक मर्तबा फिर इंतहाई चालाकी से वो कर दिया है जो हुकूमत भी नहीं कर सकी, जो एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं कर सकी, और वो ये है कि PDM की दो बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और JUI, बड़ी जमातें तो नहीं, JUI को बड़ी जमात नहीं कहा जा सकता, लेकिन अहम जमात या फिर फ्रंट फुट पर लड़ने वाली जमात ज़रूर कहा जा सकता है। तो इन दो जमातों को आसिफ अली जरदारी ने डी ट्रैक ज़रूर कर दिया है और जो वो सोच रहे थे उस पूरी कैंपेन को आज खटाई में डाला गया है। लेकिन इसके साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान ने आज एक इंतहाई ख़तरनाक बात भी की है। उन्होंने कहा है कि लॉन्ग मार्च जो है ये इस्लामाबाद के बजाय रावलपिंडी भी हो सकती है, और उनका इशारा GHQ यानी कि आर्मी के हेडक्वार्टर्स की तरफ था। अब सवाल ये पैदा होता है कि मौलाना फजलुर रहमान ने ये बयान क्यों जारी किया और पीपल्स पार्टी तो एक तरफ कोई और बात कर रही है और जरदारी ने आज सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दी है। इसके बावजूद मौलाना फजलुर रहमान को क्या सूझी कि उन्होंने एक मरतबा फिर फौज मुखालिफ जो बयानिया है अपना और जहर जो है वो उगल दिया। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में डिस्कस होगा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ हकाइक पर मबनी सच्ची और मुस्तनद खबरें मैं और मेरी टीम आप सब हजरात की खिदमत में पेश करते रहें और आप और मैं मिलकर पाकिस्तान की सियासत और सहाफत की काली भेड़ों को एक्सपोज करते रहें। ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त आज जो ये इजलास हुआ है जाती उम्रा में, इसके अंदर सबसे बड़ी जो डायरेक्शन आसिफ अली जरदारी ने दी, मरियम नवाज बड़ी खुश थी, उन्होंने ट्वीट भी की कि आसिफ अली जरदारी टॉकिंग नाउ, वो बात कर रहे हैं, बड़ी पुरजोश थी। लेकिन जरदारी ने जो फैसला करवाया इन सब से वो बड़ा दिलचस्प है। PDM ने आज ज़िमनी इंतखाब लड़ने का ऐलान कर दिया है, यानी ये जो इलेक्शन हो रहे हैं खाली सीटों के ऊपर, उनके अंदर ये लोग हिस्सा लेंगे। अब अगर ये इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो ये किस मुंह से इस्तीफे देंगे, और इस्तीफों का मामला खटाई में नहीं सिर्फ डाला, बल्कि अगर आप ये इस्तीफे देते हैं तो ये और गंदे हो जाएंगे कि आप लोग कंफ्यूज्ड हैं। साथ ही साथ और भी कुछ अहम चीज़ें हैं जिन्हें इस वक्त समझने की ज़रूरत है। ये सरबराही इजलास था जो जाती उम्रा में मौलाना फजलुर रहमान की सदारत में हुआ। मरियम नवाज शरीफ भी इसमें मौजूद थी, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और शहरी रहमान जो हैं, इन्होंने पीपल्स पार्टी की तरफ से वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास के अंदर शिरकत की। कुछ तफसीलात हैं जो आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि मीडिया पर PDM के इख्तलाफात की खबरें चलाई जाती हैं, लेकिन ये खबरें दम तोड़ चुकी हैं। PDM पहले से मजबूत है। इस बात का भी फैसला किया जाएगा कि मार्च इस्लामाबाद की तरफ होगा कि पिंडी की तरफ। अब मौलाना ने दिल पर पत्थर रखकर यह ऐलान तो शुरू में कर दिया कि ज़िमनी इंतखाबात में हम हिस्सा ले रहे हैं और सेनेट इंतखाबात का फैसला बाद में किया जाएगा। अलबत्ता ये लोग सोच रहे थे कि कोई ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा नहीं लेना, असम्बलियों से इस्तीफे देने हैं और सेनेट इंतखाबात जो है उन्हें मुलतवी कराना है और PTI की जो एक वाज़ेह अक्सरियत बनने जा रही है सेनेट के अंदर, उसे रोकना है। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने इन सब को कमाल महारत से अपने पीछे लगा लिया है। अब मौलाना साहब ने मजीद क्या कहा, उन्होंने कहा कि
हुकूमत जो है उससे निजात हासिल करने के लिए पीडीएम पहले से ज़्यादा पुरज़म है। मीडिया के मजलूम तबके के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। तमाम अराकीन के इस्तीफ़े पहुँच चुके हैं। लॉन्ग मार्च की तारीख फिर इन्होंने खटाई में डाल दी है और पहले कहा था हम जनवरी के एंड पे लॉन्ग मार्च करेंगे और लॉन्ग मार्च के एंड पे हम अपने इस्तीफ़े देंगे। अब इनकी तरफ से नई स्टेटमेंट आई है। अब इन्होंने कहा है कि लॉन्ग मार्च का फैसला बाद में किया जाएगा और 19 जनवरी को हम इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मुजाहिरा करेंगे। उसके बाद एक और तारीख दी जाएगी जिस पर नैब के दफ्तर के सामने एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नैब का इदारा जो है ये हिज़्ब इख्तिलाफ के खिलाफ बनाया गया है। अगर ये सब कुछ करना चाहते हैं तो फिर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का सवाल क्यों पैदा होता है और वो क्यों ले रहे हैं, ये भी इंतहाई दिलचस्प है और इसे भी समझने की और अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। देखें, अमलन पीडीएम जो थी वो दम तोड़ चुकी है और ये पीडीएम 2.0 है जिसे आप लोग देख रहे हैं, जिसे आज मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेजेंट किया है। एक तो पीपल्स पार्टी ने साफ इनकार किया, उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने, कि हम इस्तीफे तब देंगे मियाँ साहब वापस आएंगे तो, यानी कि इनकार कर दिया। पीडीएम अमलन दम तोड़ चुकी थी। पीडीएम का मौक़िफ़ था कि इस्तीफे होंगे, लॉन्ग मार्च होगा, सेनेट के इंतखाबात को मुलतवी कराया जाएगा, किसी किस्म के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया जाएगा और अगर आपने सीटों से इस्तीफा देना है 2 हफ्ते बाद तो 2 हफ्ते पहले इलेक्शन लड़ने का फ़ायदा। आज जो पीडीएम सामने आई है ये एक नई पीडीएम है। इस पीडीएम ने लॉन्ग मार्च का मामला भी खटाई में डाल दिया। इसने सेनेट इंतखाबात के मुतालिक ये नहीं कहा कि अब हम हिस्सा नहीं लेंगे, उनका देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले हम ज़िमनी इंतखाबात जो हैं उनमें हिस्सा ज़रूर ले रहे हैं। ये नई पीडीएम जो है जिसे अब आसिफ अली जरदारी ने इनके अंदर नया सॉफ्टवेयर डाला है, क्योंकि ये पीडीएम तो ख़त्म हो जानी थी अगर मौलाना फजलुर रहमान और मरियम बीबी कॉम्प्रोमाइज़ ना करते, क्योंकि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और वो अपने मौक़िफ़ से हटने को एट एनी कॉस्ट तैयार नहीं है। अब ज़रा कुछ बात हो जाए इस इजलास के अंदर की एक कहानी की जो आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। एक जानिब ये लोग कह रहे हैं कि कोई बात नहीं होगी, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई कुछ नहीं होगा, कठपुतली को जाना होगा, 1 महीने का वक्त है, खुद हुकूमत छोड़ दे वरना हम इस्तीफे देंगे, निज़ाम लपेट देंगे, ये सब कुछ। लेकिन साथ ही साथ आज के इस इजलास में एक और फैसला किया गया कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग जो है उसका इख्तियार किसके पास होगा। नवाज शरीफ ने भी वीडियो लिंक के ज़रिए इस इजलास में शिरकत की, जरदारी ने भी की। तो इन सब ने नेशनल ग्रैंड डायलॉग जो है उसके मुतल्लिक लाया अमल तय किया कि अगर पीपल्स पार्टी जो है उसका हिस्सा बनती है तो उसके अंदर कोई और लीडरशिप जो है वो उसका हिस्सा नहीं बन सकेगी। जरदारी या बिलावल ग्रैंड नेशनल डायलॉग जो है उसमें रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अगर नून लीग होती है तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या मरियम नवाज होंगे। इन तीनों के अलावा कोई चौथा शख्स नहीं होगा। साथ ही साथ JUI ने भी ये फैसला किया, यानी कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं होगी, कोई डायलॉग नहीं होगा, लेकिन ग्रैंड नेशनल डायलॉग जो कि होने के काफ़ी इम्कानात हैं उसकी भी पूरी तैयारी की हुई है कि उसमें हम किस तरह जाएंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे और अपने लिए NRO लेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि पीडीएम 2.0 भी आ गई, सॉफ्टवेयर्स भी इनके अपडेट कर दिया आसिफ अली जरदारी ने, वरना तो पीडीएम ख़त्म हो जानी थी, और ग्रैंड नेशनल डायलॉग के लिए भी ये लोग तैयार हो गए। तो मौलाना फजलुर रहमान ने फिर एक छोटा सा शोशा क्यों छोड़ा कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ होगा या पिंडी की तरफ, ये हम फैसला करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ इनकी फेस सेविंग है। ये किस तरह से GHQ के सामने जा सकते हैं, ये चले भी गए, इनके साथ जाएगा कौन? पाकिस्तान की अवाम ने इन्हें रिजेक्ट ही इसलिए मजीद किया। लाहौर का जलसा सिर्फ और सिर्फ नाकाम इसलिए हुआ कि ये फौज मुखालिफ बयानिया था। अगर ये महंगाई के खिलाफ निकलते तो ज़्यादा लोग आते, अगर ये बेरोज़गारी के खिलाफ निकलते ज़्यादा लोग आते, लेकिन ये निकले हमारी अपनी फ़ौज के खिलाफ, पाक फ़ौज के खिलाफ, इसलिए लोगों ने इन्हें रिजेक्ट किया। मौलाना ने सिर्फ और सिर्फ फेस सेविंग की है और ये जो ट्रांजिशन है इसके लिए माहौल बनाया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मखदूम शाह को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।